हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कांस्टेंट सपोर्ट। IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हो गया है 26 को एंड मेरा भी एग्ज़ाम हो गया है, बट मुझे उस दिन टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट डे भी टाइम नहीं मिला। आज मुझे टाइम मिला है कि एनालिसिस मैं बताऊँ मैंने कितने अटैम्प्ट करे हैं, सेल्फ गिवन एनालिसिस दूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोगों का अच्छा गया एग्ज़ाम, ठीक है। बिल्कुल डीमोटिवेट वगैरह मत होना। अगर किसी का पूरा भी गया भी मैं पूरा बताऊंगी कि कितना आपको मतलब इतना तो मतलब इतना भी कर लिया है तो बहुत है टाइप। तो सबसे पहले रीजनिंग था तो उसी से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, मेरे को ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ अपने 2 मार्कर्स एंड 1 मार्कर्स नहीं याद, ठीक है। तो मैं रफली बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग में टोटल करे हैं 16, जिसमें से जितना मुझे याद आ रहा है आई थिंक मैंने 3 करे हैं 2 मार्कर्स। 2 मार्कर्स आई थिंक मैंने 3 करे हैं और 1 मार्कर्स जो बच गए उतने 1 मार्कर्स करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट था जीएस का सेक्शन। जीएस रीजनिंग जो है वो मॉडरेट थी मेरी। एक्चुअली ना एक पज़ल मैं फंस गई। मैं वो जो एज वाली पज़ल थी ना, नहीं एज वाली नहीं, सॉरी, ब्लड रिलेशन वाली थी, बिल्कुल एंड में मैंने उसको उठा लिया और वो मेरी बनी नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बनी, बट नहीं बनी। तो उस वजह से रह गया। और वो जो कोडिंग वाला क्वेश्चन था सबसे पहले ही 2 मार्कर्स में, उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया इस वजह से। तो वही होता है कि आप पेपर में ना कैसे पिक करते हो क्वेश्चंस को, कितनी जल्दी पिक करते हो, सही पिक करते हो, वो बहुत मैटर करता है। आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या जो भी है, बट पेपर के वो जो 3.5 घंटे होते हैं ना, इट डिसाइड्स योर फ्यूचर। तो उस टाइम पे अपने आप को काम रखना, सही से दिमाग को चला पाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट था हमारा जीएस का सेक्शन, ठीक है। तो जीएस में मैंने करे हैं 24। और रीजनिंग में देखो, एक्यूरेसी में ये है कि जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो 100% होगी। क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने क्रिटिकल रीजनिंग भी अटेम्प्ट करे हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ गलत हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मुझे एक दो में जैसे हो जाता है ना, एक दो ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है। वो वाला एक दो क्वेश्चन में मेरे साथ हुआ था सीन। तो मैं बोलूँगी कि रीजनिंग में आई थिंक मेरी 90% एक्यूरेसी है, ठीक है। इतना लेके चलते हैं। जीएस में मैंने 24 करे थे और 24 में से मैंने ज़्यादा मतलब तुक्के तो मैंने बिल्कुल नहीं मारे हैं। आप 24 से ही समझ सकते हो, ठीक है, कि जो जो मुझे आते थे मैंने वही अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। बस एक दो में शायद कर दिया हो तो कर दिया हो, कि जैसे होता था ना, डाउट्स आ जाते हैं कि यार ये था, मुझे याद आ रहा है टाइप वाला सीन हो गया था एक दो क्वेश्चन में। तो जीएस में मेरे 24 अटैम्प्ट हैं। नेक्स्ट था इंग्लिश। इंग्लिश मुझे पिछले साल से मतलब ठीक लगी, इतनी मुश्किल भी नहीं थी। अगर हम देखें तो मतलब ठीक थी, मॉडरेट लेवल था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में 35 क्वेश्चन थे ना इस बार, 2 मार्कर्स भी थे इसलिए। तो 35 क्वेश्चन में से मैंने करे हैं 33, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़े थे, वो भी एक वो इन्फ्लेशन वाला एक छोटा सा कॉम्प्रीहेंशन था ना, उसके क्वेश्चन बल्कि थोड़े से मतलब कॉम्प्रीहेंशन शायद वो छोटा था, उसके क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी थे कि मतलब ऑथर क्या कहना चाह रहा है। तो उसमें सारे ऑप्शन बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, तो मेरे को काफ़ी डाउट हुआ उनमें। तो मैंने उसके ही 2 क्वेश्चन छोड़े हैं और मैंने सारे अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर मैं एक्यूरेसी बोलूँ तो आई वुड से 80+ मे बी। क्योंकि मुझे जो लग रहा है, मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि मैंने जो करे हैं वो सारे सही हैं। अब हमें तो यही लगता है कि हमने जो करे हैं वो सही है। अब बाद में जब चेक होते हैं तब जाके पता चलता है। तो उस हिसाब से मैं तो अभी भी बोल दूँगी मेरी 100% ही है इंग्लिश में एक्यूरेसी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो करे हैं वो सही है। बट फिर भी फॉर अ सेफर साइड मैं बोल रही हूँ कि 80% लेके चलते हैं, कि शायद इतनी थोड़े बहुत मतलब होंगे गलत, ठीक है। नेक्स्ट था कॉन्ट, जो कि सबसे खतरनाक था। लिटरली मेरे साथ में जो एक लड़की बैठी थी एग्ज़ाम में, उसने एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मेरे से पूछा कि आपने कॉन्ट में कितने करे थे। मैंने बोला 11। मैंने 11 करे कॉन्ट में। उसने बोला 0। कैन यू बिलीव, उसने 45 मिनट्स में उससे एक क्वेश्चन भी नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का क्या लेवल क्या था, और शायद उसकी भी हो सकता है कम, थोड़ी प्रिपरेशन बहुत कम हो, आई डोंट नो। तो मैंने 11 क्वेश्चन करे हैं क्वांट में, जिसमें से आई थिंक मैंने 2 मार्कर्स 4 करे हैं। मैं बताया था ना 2 मार्कर्स में मैं श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने 2 और 1 में काउंट करना भूल गई थी। तो 2 मैंने आई थिंक 3 to 4 करे हैं, चलो 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 हो गए मेरे 1 मार्कर्स। और इस हिसाब से मेरे टोटल आई थिंक 84 अटैम्प्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए मेरे टोटल अटैम्प्ट्स। और 1 मार्कर 2 मार्कर भी मैंने बता दिए। और क्वांट में मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है दूर दूर तक। मैंने मतलब जैसे ट्राई भी करे क्वेश्चन, तो उनके जैसे सिलेंडर वाला था ना, एक सिलेंडर वाला, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, वो मैंने करा। पर उसके मतलब क्वेश्चन कितने खतरनाक थे उसके, अगर आपने करा है तो देखा आपने। तो उसका एक क्वेश्चन था ना हाइट वाला, वो ही कर दिया फिर मैंने। अब वो कुछ तो करना ही है ना, कुछ डेटा निकाला एटलीस्ट, सोचा चलो एक क्वेश्चन तो हो गया। तो ये थे मेरे टोटल अटैम्प्ट्स।
ठीक है। और क्वांट में तो मेरे ख्याल से 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है। जीएस में भी मैं जीएस में आई वुड से 80+ ले लेते हैं चलो। ठीक है। तो ये है एक्यूरेसी मेरे अटैम्प्ट्स ओवरऑल। और डिस्क्रिप्टिव में मैंने वो लिखा था एजुकेशन पे, और लेटर में जो फर्स्ट एडिटर वाला था वही लिख दिया था। ठीक है। तो और इसमें मैं बताती हूँ डिस्क्रिप्टिव वगैरह में भी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने लेटर लिख दिया उसके बाद वो बैठी हुई, उसने देखा कि यार बच्चे अभी तक भी टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, इतना क्या टाइम लगता है लेटर को टाइप करने में। फिर उसको पता चला कि अच्छा ऐसे भी है, मतलब उसका इतना दिमाग ख़राब हो गया था पेपर में कि नोइंग ऐसे लेटर दोनों आते हैं। क्योंकि इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट अलग था ना कि वो 3 करके दिए हुए थे, ऊपर से आपको जाना था जम करके, तो उसे लगा शायद फॉर्मेट चेंज कर दिया और इस बार 3 लेटर ही आए हैं, उनमें से एक लिखना है। पता नहीं, पता क्या होता है पेपर में ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप तो मतलब अगर किसी का भी पेपर किसी भी वजह से मतलब कुछ कैसा भी गया ना, तो अपने आप को बस डीमोटिवेट मत करना। मैंने उसको भी यही समझाया कि बस वो प्रे कर तेरी सेक्शनल निकल जाए। मतलब उसने, उसको जब पता चला उसको 5 मिनट बचे थे तो उसने कोई 50-60 वर्ड्स लिख लिए थे। अब कितने मार्क्स मिलेंगे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर चेकिंग होती है, वो कंप्यूटर कितने मार्क्स देगा उसको आई हैव नो आइडिया। तो मैंने उसको बस ये बोला कि तेरी सेक्शनल निकल गई तो तेरे निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी ओवरऑल पेपर अच्छा गया। तो और मैंने अंकुश लामा सर का भी देखा था, तो वो तो कट ऑफ इस बार बहुत ही कम बता रहे हैं। वो तो पिछले पिछले साल 80 अराउंड कट ऑफ गई थी। ठीक है। इस बार वो बोल रहे हैं कि कितनी बोली थी उन्होंने, 60 to 70 बोल रहे थे वो शायद। हाँ, इसके आसपास जाएगी, वो इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है वो इस वजह से ही बोल रहे हैं क्योंकि कौन थोड़ा इस बार डिफ़िकल्ट आया, पिछली बार डुएबल था। इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था, ये मैं भी एग्री करूँगी। ठीक है। तो वो इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ। और अभी इसमें तो डिस्क्रिप्टिव, जैसे मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं इनमें अभी डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स भी जुड़ने हैं। तो अभी मुझे कुछ अप्रॉक्स, मतलब मैं अभी एस्टिमेट ही नहीं कर रही हूँ अपने मार्क्स, क्यों ही करने हैं, जब आएंगे तो पता चल ही जाएंगे ना, होगा तो पता चल ही जाएगा। तो इतना मत ही सोचा करो। अब नेक्स्ट पेपर जो है बस उस पर फोकस करो। एसबीआई का एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आप लोगों ने एसएससी भरा है तो उसका भी एग्ज़ाम आ रहा है। मतलब अभी जो लास्ट इस साल के जो लास्ट 2 एग्ज़ाम बचे हैं, और शायद एफसी वगैरह का भी मैं सुन रही थी कि शायद उसकी भी एग्ज़ाम दिसंबर में ही है। तो अब जो कमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन पे फोकस करो। और आप लोगों का ये जो मेंस का एग्ज़ाम है, अगर आप लोगों ने अभी दिया है ना, तो मुझे अपने अटेम्प्ट्स ज़रूर बताना। ठीक है। विद एक्यूरेसी बताना कितने करे हैं, कैसा गया एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों का अच्छा गया होगा। ठीक है। और रिज़ल्ट तो 1 दिसंबर में आप लोग को पता ही आ ही जाएगा, ज़्यादा लेट तो नहीं होता है। तो दिसंबर प्रॉक्स, मतलब दिसंबर एंड या जब भी है आ जाएगा इस साल तक इसका रिज़ल्ट भी। ठीक है। तो बस ऑल द बेस्ट आगे की स्टडीज़ के लिए, बस पढ़ते रहो। जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। अपने बताना अटेम्प्ट्स मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।